गर्मियों की एक खामोश रात थी। हवा में नमी घुली हुई थी और पूरा मोहल्ला अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मैं उस वक्त 21 साल का था और कॉलेज की छुट्टियां गुजारने अपने वालिदैन के बड़े से घर में अकेला रह रहा था। हमारा घर शहर के निस्बतन अमीर इलाके में था, जहां घरों के दरमियान काफ़ी फासला होता था। घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा तालाब था और तालाब के उस पार एक छोटा पार्क। मेरे वालिदैन अक्सर दूसरे शहरों या अपने दूसरे घरों में रहते थे, इसलिए मैं कई दिन अकेला रह जाता था। शुरू में ये आज़ादी अच्छी लगती थी, मगर उस रात के बाद तन्हाई मेरे लिए खौफ बन गई। मैं उस वक्त घर के सनरूम में बैठा टीवी देख रहा था। वो कमरा मेरा पसंदीदा था। चारों तरफ शीशे की बड़ी खिड़कियाँ, हल्की ठंडी हवा और बाहर तालाब का मंजर। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मैं सोफे के कोने में बैठा किसी शो में खोया हुआ था कि अचानक बाहर पानी में ज़ोर से छपाकों की आवाज़ आने लगी। पहले मुझे लगा शायद बतखें या हंस आपस में लड़ रहे होंगे, ऐसा पहले भी होता रहता था। मगर ये आवाज़ मुसलसल आ रही थी, भारी, जैसे कोई इंसान पानी में चल रहा हो या तैर रहा हो। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी। अब आवाज़ और वाज़ेह हो गई थी। छपाक, छपाक, छपाक। मेरे जिस्म में अजीब सा तनाव फैल गया। मैं आहिस्ता से खिड़की के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। फिर मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। कोई आदमी धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सनरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर लकड़ी के डेक पर कदम रखा। सामने मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। फिर मैंने वाज़े तौर पर किसी को पानी में हरकत करते देखा। कोई शख्स हमारे तालाब में तैर रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरे जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि शायद कोई पड़ोसी होगा, मगर ये बात भी अजीब थी क्योंकि उस तालाब में कभी कोई नहीं तैरता था। मैं अंदर वापस आया और पिछले हिस्से की लाइट्स जला दी। रोशनी पड़ते ही पानी की आवाज़ बंद हो गई, गुनगुनाना भी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जिसने भी मुझे देखा था वो खामोश हो गया था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। मैंने अपने भाई को मैसेज किया, जो उस वक्त दूसरे शहर में कॉलेज में था। यार, बाहर कोई आदमी तालाब में तैर रहा था। उसने जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा टीवी के सामने बैठ तो गया, मगर अब मेरा ध्यान शो में नहीं था। बार बार नज़रें खिड़की की तरफ उठ जाती। बाहर मुकम्मल तारीकी थी। फिर अचानक मुझे लगा जैसे लकड़ी के डेक पर किसी के कदमों की आवाज़ आई हो। ठक ठक ठक। मैं फ़ौरन रिमोट ढूंढने लगा और टीवी बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। चंद सेकंड बाद मेरी आंखें अंधेरे की आदी होने लगी और तब मैंने वो आवाज़ सुनी। भारी सांसें, बिल्कुल खिड़की के दूसरी तरफ। कोई शख्स शीशे के उस पार खड़ा सांस ले रहा था। मेरा खून जैसे जम गया। मैं फ़ौरन सोफे के पीछे लेट गया ताकि वो मुझे ना देख सके। पूरा जिस्म कांप रहा था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बाहर से एक भारी खौफनाक आवाज़ आई। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। अचानक मेरे मुंह से निकला, पॉल, क्या ये तुम हो? पॉल हमारे पड़ोसी का नाम था। मैं सिर्फ खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई मजाक हो, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर जाती हुई। मैं कई मिनट तक वहीं पड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उठा और घर के तमाम दरवाजे चेक किए। सब लॉक थे। मैंने अपने वालिदैन और भाई सबको मैसेज किए। कुछ देर बाद वालिद का जवाब आया, बाहर की लाइट्स ऑन करो और देखो कोई अब भी वहाँ है या नहीं। घर की हिफाजत करो। मैंने कांपते हाथों से किचन से एक बड़ा चाकू उठाया और दोबारा बाहर निकला। डेक पर नमी थी और वहाँ गीले पैरों के निशान मौजूद थे, नंगे पाँव के निशान। मैं उन्हें फॉलो करता हुआ डेक के किनारे तक पहुँचा और फिर मेरी नज़र नीचे गई। एक आदमी ज़मीन से आधा छिपा हुआ डेक के नीचे बैठा था। सिर्फ उसकी आंखें और माथा नज़र आ रहे थे। वो मुझे घूर रहा था। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। हमारी नज़रें मिली और फिर वो फ़ौरन अंधेरे में गायब हो गया। मैं चीखता हुआ अंदर भागा और फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई, पूरा घर चेक किया, सवाल पूछे, मगर वो आदमी कभी नहीं मिला। उस रात मैंने घर की हर खिड़की बंद कर दी और सुबह सूरज निकलने तक जागता रहा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई।